हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पर्ल कल्चर यानी मुक्ता संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। पर्ल प्राकृतिक रूप से एक मोलस्कन प्राणी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। साइंटिफिकली हम पर्ल को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं: केमिकली, फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। आइडियल रूप में एक पर्ल परफेक्टली राउंडेड और स्मूथ होता है, लेकिन कई अन्य शेप्स में भी पर्ल मिलते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करें तो नेचुरल पर्ल्स जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ऑयस्टर्स या मसल्स द्वारा तब उत्पन्न किए जाते हैं जब दुर्घटनावश इनके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल एंटर कर जाता है। ये काफ़ी रेयर होते हैं। दूसरे होते हैं कल्चर्ड पर्ल्स। ये ऑयस्टर्स को कल्चर करके आर्टिफिशियली उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्ल्स। ये सस्ते होते हैं और प्लास्टिक, ग्लास, फिश स्केल्स आदि के बनाए जाते हैं। यूँ तो सभी शेल्ड मोलस्क्स नेचुरल प्रोसेस से जब इनके मेंटल फोल्ड में कोई इरिटेटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंटर हो जाता है तो मोती का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इस मोती की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती और इसको जवाहरात के रूप में नहीं माना जाता। नैक्रियस पर्ल्स जिनकी की कमर्शियल वैल्यू होती है, ये मुख्य रूप से मोलस्कन बाइवॉल्व्स या क्लैम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। पिंकटाडा एक सॉल्ट वाटर ऑयस्टर है, बाइवाल्व है और इट बिलोंग्स टू ऑर्डर टेरिडा एंड फैमिली टेरिडी। इस ऑयस्टर में एक स्ट्रॉन्ग इनर शेल लेयर जो कि नैक्रे की बनी हुई होती है, ये पाई जाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ पर्ल। पिंकटाडा की कई स्पीशीज़ हैं विच हैव कमर्शियल वैल्यू और यहाँ आप एक ऑयस्टर की एनाटॉमी भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ अ नेचुरल पर्ल इज़ फॉर्म्ड। जब कभी भी दुर्घटनावश कोई फॉरेन बॉडी ऑयस्टर के मेंटल और शेल के बीच में प्रवेश कर जाती है तो मेंटल की आउटर एपिथेलियम इन्वेजिनेट होती है और पर्ल सैक का निर्माण कर देती है। पर्ल सैक के अंदर नैक्रे का सिक्रीशन होने लगता है और ये नैक्रे की लेयर लगातार इस फॉरेन बॉडी के चारों ओर डिपॉजिट होती रहती हैं और इस तरीके से एक नेचुरल पर्ल की फॉर्मेशन हो जाती है। कमर्शियल पर्ल कल्चर या मुक्ता संवर्धन में कई स्टेप्स होते हैं जो कि हाई ग्रेड पर्ल जिनकी कि अच्छी कमर्शियल वैल्यू हो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म। पर्ल फार्म की साइट का सिलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि ऑयस्टर्स के सर्वाइवल रेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्ल फार्म के कंस्ट्रक्शन में वुडन राफ्ट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पर्ल फार्म की डायग्राम। अगला स्टेप होता है कलेक्टिंग ऑयस्टर्स। इसके लिए डाइवर्स या गोताखोर सी बॉटम में जाकर ऑयस्टर्स कलेक्ट करते हैं। ये ऑयस्टर्स कलेक्ट की जाती हैं, क्लीन की जाती हैं और अपने आकार के हिसाब से बास्केट्स में प्लेस की जाती है और फिर इनको पर्ल फार्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप है सीडिंग का। 2 से 3 साल की हेल्दी ऑयस्टर्स में सीडिंग प्रोसेस की जाती है। ये एक सर्जिकल इम्प्लांटेशन होता है, ये बहुत डेलिकेट ऑपरेशन होता है और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक डोनर ऑयस्टर को सेक्रीफाइस करके उससे मेंटल प्राप्त किया जाता है, जिसको कि ग्राफ्ट के रूप में ऑयस्टर्स में
इम्प्लांट किया जाता है। जो ग्राफ्ट प्राप्त किया था वो ऑयस्टर के अंदर सावधानी से सर्जिकली प्लेस कर दिया जाता है। अगला स्टेप है केयरिंग ऑफ द ऑयस्टर्स। वो ऑयस्टर्स जिनमें कि ग्राफ्ट प्लांट किया गया है उन्हें पर्ल फार्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। The oysters need very tender loving care so as to be productive when harvested. नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। 2 से 3 साल के बाद ऑयस्टर्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले ट्रायल हार्वेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि पर्ल का साइज़ सफिशिएंट है कि नहीं। यदि अभी ये सफिशिएंट नहीं होता है तो इसको और 6 महीने के लिए कल्चर किया जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए ऑयस्टर्स को ओपन किया जाता है और स्कैल्पल की मदद से पर्ल्स को रिमूव कर लेते हैं। कलेक्टेड पर्ल्स को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि इनकी चमक बरकरार रहे। प्राप्त किए गए मोतियों को सॉर्ट आउट किया जाता है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। पर्ल कल्चर के फ़ायदों के बारे में अगर हम देखें तो इससे कमर्शियल वैल्यू के पर्ल यानी मोती तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही पर्ल कल्चर इको फ्रेंडली है। फिशेस के रहने के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, वाटर क्लीनिंग करता है, टूरिज़्म को बढ़ावा देता है क्योंकि पर्ल फार्मिंग को देखने के लिए टूरिस्ट बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और इससे फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति भी होती है। थैंक यू।